हेलो, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी खूबसूरती किसी से कम नहीं, ये वो जानते हैं। तो जानते हैं वो सारी चीज़ें और फिर भी मानते नहीं हैं, तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग हो सकती है। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ओपन माइंड से सुनेंगे, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब से मिलती है तभी से लागू हो जाती है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे। डिस्क्रिप्शन से नंबर ले सकते हैं, वीडियो से नंबर ले सकते हैं और कहीं अन्य जगह से नंबर नहीं लेंगे। ध्यान रखेंगे आपकी एनर्जी फीस होती है, जब आप पे कर देते हैं आपकी रीडिंग हो जाती है। हीलिंग करा सकते हैं, टैरो कार्ड ट्रेनिंग भी आप कर सकते हैं मेरी तरह। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिया है, फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारी अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए जिससे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो देखो, आपकी खूबसूरती किसी से कम कभी रही ही नहीं। आज भी आप उम्र के जिस भी पड़ाव पर हैं, चाहे आप कम उम्र में हैं चाहे आप ज़्यादा उम्र में हैं, खूबसूरत आज भी आप उतने ही लगते हैं। आपके अंदर का बचपना ख़त्म नहीं हुआ है। जो कहते हैं ना कि उम्र के साथ धीरे धीरे इंसान मैच्योर हो जाता है, बचपना नहीं रहता है, लेकिन आप आज भी दिल से बच्चे हैं। कहते हैं दिल तो बच्चा है जी, तो बिल्कुल आप प्यारे से बच्चे हैं और वो जो मासूमियत आपके अंदर है वो आपके चेहरे पे आज भी झलकती है। देखो, उम्र की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, जिस भी आप उम्र से हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि आपके जो रिश्ते बिगड़े, जिन रिश्तों में आपके कड़वाहट आई, ये बहुत ही प्यारे रिश्ते थे। आप दोनों के बीच में कभी बहुत ज़्यादा प्यार रहा, हद से ज़्यादा। मैं ये नहीं कह सकती आपके पर्सन या पर्सनी, मेल फीमेल, आप अपने हिसाब से अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं। आपके पर्सनी ने कभी आपसे प्यार नहीं किया, बिल्कुल आपसे बहुत सारा प्यार किया है उन्होंने, और दिल से किया है, आत्मा से किया है। आपने भी अपनी जान न्यौछावर कर दी इस रिश्ते में। इस रिश्ते को नज़र लगी है, क्योंकि डेविल का कार्ड बता देता है यहाँ फिजिकल तो था ही आकर्षण, लेकिन आपके रिश्ते को जो नज़र खा गई वो बड़ा ही अफसोस की बात है। बड़ा ही दुख हो रहा है इतने प्यारे रिश्ते में जो नज़र लगी है। थर्ड पार्टी है बहुत सारी आपके रिश्ते में, ये यार दोस्त मित्र घर परिवार या रोमांटिक पार्टी तक आपके रिश्ते में आई है। आपको बड़ा ही दुख होता है, कभी कभी सीने में एक दर्द सा उठ जाता है, एक तूफान सा दिमाग में चलने लगता है कि आखिर आपके साथ ही ये सब क्यों। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, भाग्य की विडंबना है कि आप जैसे प्यारे इंसान, आप जैसे खूबसूरत इंसान, आप जैसे सलीके वाले तहजीब वाले इंसान के साथ ये सब हो रहा है। अफसोस, सच में ये अफसोस की बात है, लेकिन यूनिवर्स डिवाइन की जो मर्जी होती है वही होती है। दरअसल आप भोले बहुत हैं, सच्चे बहुत हैं, आप मासूम बहुत हैं। एक पहले ही मैंने बोला, एक बच्चे जैसे हैं, जल्दी ही भरोसा कर लेते हैं आप। आजकल के तो बच्चे भी बहुत तेज होते हैं, पहले ही उनको सिखा दिया जाता है किसी लालच में नहीं आना। आपका कोई लालच नहीं है, आप ना पैसों का लालच है, आपको ज्वेलरी का लालच नहीं है, आपको बहुत बड़ा रुतबा पद नाम का लालच नहीं है। आपको लालच पता है क्या है? प्यार का। प्यार में आप पगला जाते हैं, आप अपनी जान लुटा देंगे। सामने वाले दो शब्द अच्छे तरीके से कोई बोल दे, फिर आप ऐसे हो जाते हैं कि आपकी वो जान भी ले ले, खुशी खुशी आप दे देंगे। तो आपके अंदर इतना मासूमियत, इतना अपनापन भरा हुआ है जो आपकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। तो देखो, वो जानते हैं, आपके पर्सन जो है जानते हैं आप खूबसूरत हैं, आप बहुत एक प्यारे इंसान हैं, आपने उनको हमेशा प्यार दिया। पहले आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते थे, धीरे धीरे ये प्यार जो है कहीं ना कहीं चिढ़ में, नफ़रत में बदलता गया। गलतियाँ खुद की, दोषारोपण आप पर रखा, आप रोते धोते रहते, आप सब कुछ सहन करते रहते, तो आप सबसे अच्छे होते, आप उनके चहेते बने रहते। वो चाहे थर्ड पार्टी को रखते, फोर्थ पार्टी को रखते, चाहे जो अपने जीवन में करते, अगर आप उनसे कुछ नहीं कहते या अपनी अहमियत को उनको जताने की कोशिश नहीं करते, वो दिन को दिन रात कहते तो रात आप कहते रहते, उसमें वो ज़्यादा खुश थे।
लेकिन आपने बताना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, ये दिन ही है, रात नहीं है। तो घबरा के क्या हुआ है, आपसे एक चिढ़, आपसे, आपकी वजह से एक कुंठा मन के अंदर हो गई। लेकिन बहुत सारा जो प्यार है कहीं ना कहीं आपसे ही सीखा है, आपसे ही सीखा हुआ प्यार दूसरों में बांटते फिर रहे हैं। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, इनको हर इंसान में आपका ही चेहरा नज़र आता है। ये जब भी किसी से संपर्क में आते हैं, कोई रिलेशन में ये जानने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर इनकी उम्मीद क्या रहती है कि आपके जैसा ही कोई प्यार करे, आपकी तरह ही इनसे बर्ताव करे। आपने इनको बहुत पूछा है, आपने बहुत प्यार किया है, ऐसा नहीं है इस इंसान को आपने केयर नहीं किया, आपने कदर नहीं की, इस रिश्ते के लिए आपने जी जान लगा दिया है, आपने दिन और रात नहीं देखा, आपने कोई परेशानी नहीं देखी, आपने जीवन के थपेड़े तूफान नहीं देखे, हर कष्ट को सहते हुए इस रिश्ते को बचाने की आपने भरपूर कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि एक की नीयत अगर ख़राब हो जाए तो दूसरा संभाल ही नहीं सकता। हाँ, तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। गाड़ी में दो पहिए हैं, मान लीजिए दो पहिए की गाड़ी है, स्कूटर है, बाइक है, उसको बैलेंस की बहुत आवश्यकता है। और जब बैलेंस बिगड़ जाएगा, एक पहिया साथ छोड़ देगा, तो एक अकेला कहाँ तक गाड़ी को खींचेगा। यही आपके साथ है। तो ये दो जोड़ी बैल होने चाहिए जो जीवन की गाड़ी को खींचना चाहिए। उनमें से एक बैल क्या हो गया, बिदक गया, बदमिजाज हो गया, बददिमाग हो गया, और ये बददिमागी क्या हुआ, इस प्यारे से रिश्ते को खा गई। तो अब होता क्या है, हर चेहरे में आपका चेहरा नज़र आता है। ये गाना जो है डेडिकेट हुआ, बस मुझे एक ही लाइन दिमाग में आ रही थी, लेकिन फिर थोड़ा सोचा तब ध्यान आया कि क्या है, ये ज़मीं झुक जाए तब आसमां रुक जाए, जब जब तेरा चेहरा नजर आए, ऐसी करके कुछ है। मुझे ये पता है अदनान सामी का ये गाना है, क्या नाम है उसका गायक का, मोटा सा था जो। तो आप लोग चाहे, मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, ये अपने पार्टनर की तरफ से, पर्सन या पर्सनी की तरफ से सुन सकते हैं। तो अब ये रिश्ता तो बिगाड़ लिया, अपने ईगो में घमंड पे झुकना भी नहीं चाहती, कुछ कहना भी नहीं चाहते, अपनी गलती को मानना भी नहीं चाहते, विक्टिम बन के बैठे हैं, सारे दोष आपके ऊपर आरोपित कर दिए हैं। और आप इतने प्यारे से, भोले से, आप एकदम शांत होकर बैठ गए हैं। आपको इंतज़ार है कि किस दिन उस इंसान की आंखें खुलेंगी, किस दिन वो जानेगा कि जो सच्चा प्यार होता है जीवन में एक ही बार मिलता है। तो क्या आप जैसे इंसान को छोड़ के इस इंसान के जीवन में प्यार आ जाएगा? क्या वो खूबसूरती, क्या चीज़ें, वो जो जितनी खूबसूरती से आपने घर सजाया था, जितनी खूबसूरती से एक सपनों का महल आपने खड़ा किया था, क्या दूसरा उस महल को सुरक्षित रख पाएगा? क्या उसको सजा पाएगा? कभी भी नहीं। आपकी जगह कोई कैसे ले सकता है? कोई किसी की जगह ले ही नहीं सकता। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई कितना भी भूलने का नाटक करे, कोई कितना भी बुरा व्यवहार करे, आपको अपनी ज़िंदगी से बेदखल करने की हर संभव कोशिश करे, लेकिन जो आपकी छाप है, जो आपका दिया हुआ प्यार है, उस पर आपको अटूट विश्वास होना चाहिए। वो इंसान भूल ही नहीं पाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, आपकी बहुत याद जब आती है इस पर्सन को, ये पर्सन मानते हैं कि आप खूबसूरत हैं, बिल्कुल समझते हैं, और आपके अंदर की जो खूबसूरती है, आपके दिल की खूबसूरती है, उसको बिल्कुल यहाँ पर मानते हैं। लेकिन किसी कारण से इन्होंने अपने आप से आपको अलग किया। ये कारण, इनकी इच्छाएं, ये बंधन नहीं चाहते थे, इनको घुटन महसूस होती थी, ये आज़ादी चाहते थे। घर परिवार में बहुत इन्वॉल्व हैं, अंधा विश्वास करने वाले कि कोई भी कान के कच्चे कान भर देगा, ये उसी की सुनेंगे, आपकी सब अच्छाइयों को भूल जाएंगे। लेकिन आज आपके पर्सन कहीं ना कहीं एकांत पर बैठ के आज भी आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन जैसे ही आपके प्यार भरे पल, वो चीज़ें याद आती हैं, तो ये झटक के वो पल याद करते हैं जब आपके झगड़े हुए थे, आपने क्या बुरा बोला था, आपकी बुराइयों को खोजने में लग जाते हैं। अब देखो, ऐसा तो है नहीं एक इंसान बहुत अच्छा है तो कुछ कमियां रही ना हो उसके अंदर, कभी तो झगड़े हुए होंगे, कभी तो आपने कुछ बोला होगा, तो बस उन बातों को याद करने की कोशिश कर करके आपको भूलने की कोशिश होती है, आपके लिए नफ़रत पैदा की जाती है ज़बरदस्ती, क्योंकि आपके जीवन को नहीं, आपको अपने जीवन में ये शामिल नहीं कर सकते। यहाँ पे एज गैप हो सकता है, कास्ट कल्चर इशू हो सकता है, यहाँ पर थर्ड पार्टी का बहुत रोल है आपके रिश्ते को बिगाड़ने में।
तो ये थर्ड पार्टी इनके घर परिवार हो सकता है, घर परिवार को नहीं छोड़ सकते, पैसों को नहीं छोड़ सकते, रुपयों को नहीं छोड़ सकते, आपको छोड़ देंगे, तो ये प्यार थोड़ा ही ना हुआ। ये देखो यहाँ पर अब आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार वो नहीं है जो था कभी, है ना। एक समय में बहुत प्यार था आप दोनों के बीच में, पर आप आज भी उतना ही प्यार करते हैं, पर ये इंसान बदल गया या बदल गई, ये आप नहीं सोचते आपके बारे में। इनके जीवन में एक से लेके दो, दो से तीन, चार लोग ये हैं, ये अपना फ्लर्टी नेचर से चल रहे हैं, लेकिन हर चेहरे में आपका चेहरा, आपकी आदतें, आपकी बातों को खोजते हैं। वो संतुष्टि इनको नहीं मिल रही है, ये बात निश्चित है। और इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें कि प्यार सच्चा खो देने के बाद किसी भी व्यक्ति के जीवन में सच्चा प्यार नहीं आता। ढोंग ढकोसले बिल्कुल करते हैं लोग जीवन में, वो करते रहेंगे, उससे आपको परेशान नहीं होना है, गौर नहीं करना है, अपना पूरी तरीके से इनकी तरफ से ध्यान आपको हटाना है, आपको स्पाई नहीं करना है, आपको खोजना नहीं है, आपको इनकी आईडी इधर उधर कुछ चेक नहीं करना है, शांति से बैठना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है उतनी ही खूबसूरती से जितने खूबसूरत आप हैं। तो इस पर्सन को गलती का एहसास तो होगा एक दिन, ऐसा नहीं है नहीं होगा, लेकिन जो भी है ठीक है, आप छोड़ो, क्षमा करो, आगे बढ़ो, रिलीज कर दो इस रिलेशन को और खुश रहने की कोशिश करो। तो ये बिल्कुल आप खूबसूरत हैं, ये सब लोग जान चुके हैं, और अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना है, एक प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पे लानी है। तो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।